हेलो क्लास। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे थे वो है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को कवर किया था। जहाँ पर लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखा था। और साथ ही साथ लेक्चर 2 में भी हम लोगों ने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखा था। जब बात की जाए लेक्चर 1 की, यानी जब हम बात कर रहे थे लेक्चर 1 की, तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लेक्चर 1 जिसका कि वीडियो पहले से अपलोडेड है। तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रेफरेंस शेयर्स के, यानी प्रेफरेंस शेयर के जो भी थ्योरेटिकल पोर्शंस थे, जो भी अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजी थी, उसको हम लोगों ने देखा था। और लेक्चर 2 की जब हम लोग बात कर रहे थे, तो लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्या किया था, प्रैक्टिकल पोर्शंस को कवर किया था। अब इस लेक्चर 2 में प्रैक्टिकल पोर्शंस में हम लोगों ने मेनली दो क्वेश्चंस को टच किया था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जो कि किस पोर्शंस को कवर कर रहे थे। तो जहां पर कंपनी रिडम्पशन कर रही है प्रेफरेंस शेयर का आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, कंपनी रिडम्पशन किससे कर रही थी, डिविजिबल प्रॉफिट से। जहां पर आपने देखा क्या कि कंपनी रिडम्पशन करने के लिए किस अकाउंट का प्रिपरेशन कर रही है, सीआरआर का प्रिपेयर कर रही है, यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का प्रिपरेशन कर रही है। लेकिन इसके बाद भी हमें पता है क्या कि कंपनी जब रिडम्पशन करती है, तो वो दो और तरीका यूज करती है। पहला तरीका क्या, तो कंपनी आउट ऑफ फ्रेश इशू से भी रिडम्पशन करती है, यानी कंपनी कैपिटल रिडम्पशन के का यूटिलाइजेशन नहीं करती, यानी डीआरआर सीआरआर का क्रिएशन नहीं करती, डिविजिबल प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन नहीं करती, बल्कि क्या करती है, आउट ऑफ फ्रेश इशू मार्केट में नया डिवेंचर, मार्केट में नया शेयर इशू करके, मार्केट में नया प्रेफरेंस शेयर इशू करके कंपनी क्या करती है, रिडम्पशन करती है प्रेफरेंस शेयर का। साथ ही साथ कंपनी और क्या करती है कि कुछ अमाउंट फ्रेश इशू से कभी कभी लेकर आ जाती है, यानी पार्शियली फ्रेश इशू कर लेती है, और पार्शियली डिविजिबल प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन करती है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के। ठीक है, तो ये दोनों प्रैक्टिकल पोर्शंस हमारे अभी बाकी रह गए थे। तो जिन लोगों ने इसके रिगार्डिंग, इस दोनों के रिगार्डिंग भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बता दी गई है। तो जिन्होंने भी इन दोनों के रिगार्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं देखा होगा, वो लेक्चर 1 की वीडियो को देख लोगे, वहां इसको काफी अच्छे तरीके से बताया गया। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसके प्रैक्टिकल पोर्शन को। सबसे पहला जो टॉपिक है, हम बात करेंगे आउट ऑफ फ्रेश इश्यूज। ध्यान से समझना कि किस तरीके से फ्रेश इशू से कंपनी क्या कर रही है, रिडम्पशन कर रही है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रेश इशू कहने का मतलब क्या, कि सबसे पहले यही समझ लो, फ्रेश इशू कहने का मतलब क्या, कि कंपनी क्या कर रही है, समझना। कंपनी क्या कर रही है, रिडम्पशन करने के लिए, कंपनी को रिडम्पशन करना है डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर का। तो कंपनी रिडम्पशन करने के लिए क्या कर रही है, मार्केट से पैसा ला रही है। ठीक है, कंपनी पैसा कहाँ से ला रही है, तो कंपनी पैसा ला रही है मार्केट से। और मार्केट से किस तरीके से ला रही है, तो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स इशू कर कर, शेयर यानी इधर प्रेफरेंस शेयर इशू कर कर, या फिर इक्विटी शेयर्स को इशू कर कर यहाँ पर पैसा ला रही है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जेट लिमिटेड रिडीम इट्स 5000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। एक जेट लिमिटेड नाम की कंपनी है जो कि रिडीम करना चाहती है किस चीज को, तो अपने 5000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को। ठीक है, रिडीम करना चाहती है, कितने की उसकी वैल्यू है, 100 रुपए का, जिसको वो रिडीम कितना पर करना चाहती है, तो 110% के प्रीमियम। फॉर दिस, अब कंपनी रिडम्पशन के लिए क्या कर सकती है, तो कंपनी डिविजिबल प्रॉफिट का सहारा ले सकती है। लेकिन कह रहा है क्या कि फॉर दिस, इस रिडम्पशन को करने के लिए, इट इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच एट पार। इसने क्या किया, इस रिडम्पशन को करने के लिए मार्केट में क्या कर दिया है, इक्विटी शेयर को इशू कर दिया। ठीक है, और इक्विटी शेयर कैसे इशू किया है, तो एट द रेट ऑफ 10 रुपीज एच पार। ठीक है, द न्यू शेयर, द न्यू इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड फॉर, यानी ये जो नया शेयर मार्केट में इशू हुआ है, वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, फुल्ली पेड है। कह रहा है कि नेसेसरी जर्नल एंट्री पास कीजिए। तो देखो सबसे पहले समझो कि बनाएंगे कैसे। हेडिंग डाल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कलर में पेन का चेंज कर रहा हूँ, ब्लैक कर रहा हूँ। देखो क्या काम, कंपनी को क्या रिडीम करना है, तो कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कंपनी का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन सा है, तो 5000
12% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। इसी को रिडीम करना चाहती है कितने पर? तो 10% के प्रीमियम पर, तो 100 रुपया का प्रीमियम, 10% कितना हुआ? 10 रुपया, यानी एट द रेट ऑफ 110 रुपीज ईच। ठीक है, यही है। यानी अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है कंपनी को? अमाउंट रिक्वायर्ड बाय कंपनी, कंपनी को कितने रुपए का जरूरत होगा? ठीक है, तो सबसे पहले दो पैसा का जरूरत होगा। पहले फेस वैल्यू के लिए, यानी जो तुम्हारे शेयर के अमाउंट के लिए कितना जरूरत है? तो 5,000 का प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। तो कंपनी को कितना चाहिए? 5 लाख रुपए। सबसे पहले तो 5 लाख इसके लिए चाहिए। साथ ही साथ कंपनी इसको किस पर इशू रिडीम कर रही है? प्रीमियम पर। तो प्रीमियम के लिए कितना चाहिए? तो 5,000 इंटू 10 कितना चाहिए? तो ₹50,000। यानी कंपनी को टोटल अमाउंट कितना चाहिए? 5 लाख रुपया, 5,50,000 रुपया। अब तुम लोगों ने जब थ्योरी पढ़ा था तो मैंने तुम लोग को बताया था कि कंपनी जब रिडम्पशन करेगी इस फेस वैल्यू, ध्यान से समझना, मैंने बताया था कि जब कंपनी रिडम्पशन करती है इस फेस वैल्यू का, तो कंपनी किस किस तरीके से इसका रिडम्पशन कर सकती है? तो इसका रिडम्पशन दो तरीके से कर सकती है। पहला, तो कंपनी किसका सहारा लेगी? डिविजिबल प्रॉफिट का सहारा लेगी। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट का सहारा लेगी। और दूसरा किसका सहारा लेगी? तो दूसरा फ्रेश इशू का सहारा लेगी, बताया था। ठीक है, साथ ही साथ तुमको यह बताया था कि जब कंपनी प्रीमियम का रिडम्पशन करेगी, यानी प्रीमियम का पेमेंट करेगी, तो उस केस में किस तरीके से करेगी? तो मैंने तुमको बताया था कि कंपनी किस किस का सहारा लेगी। तो तुमको बताया था कि सबसे पहले कंपनी किसका सहारा लेगी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का सहारा लेगी। अगर यहाँ पैसा नहीं मिला तो किसका सहारा लेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सहारा लेगी। और अगर यहाँ भी पैसा नहीं मिला तो कंपनी किसका यूटिलाइजेशन करेगी? जनरल रिजर्व का यूटिलाइजेशन करेगी। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब कंपनी को रिडम्पशन करना है तो कंपनी ने क्या किया है? डिविजिबल प्रॉफिट का सहारा नहीं लिया है। कहीं क्वेश्चन में नहीं कहा कि कंपनी ने आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट किया। कंपनी ने कहा क्या कि रिडम्पशन जो वो कर रही है वो आउट ऑफ फ्रेश इशू कर रही है। ठीक है, और फ्रेश इशू में इसने कहा कि कंपनी ने मार्केट में फ्रेश इशू किया है। लिखेंगे फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यही है ना? फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए कंपनी इशूड, कंपनी ने क्या किया? इशूड किया। क्या इशूड किया है? तो 50,000, 50,000 का इक्विटी शेयर। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा था क्या? 50,000 का इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। ठीक है, जो कि कैसा है? फुल्ली पेड। तो जब इशू कर दिया तो कंपनी के पास अमाउंट कितना रिसीव्ड हो गया? अमाउंट रिसीव्ड कितना रिसीव्ड हुआ? तो 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, कंपनी के पास कितना आ गया? 5 लाख रुपए आ गया। देखो तो, कितना चाहिए था? 5 लाख रुपए चाहिए था, कंपनी के पास 5 लाख रुपए आ गए। क्लियर? लेकिन अभी भी कंपनी को कितने का रिक्वायरमेंट है? 50,000 का। लेकिन इसके रिगार्डिंग तो कुछ नहीं कहा है। तो हम लिखेंगे क्या? इट इज अज्यूम्ड दैट द अमाउंट, ठीक है, द अमाउंट, किसका अमाउंट चाहिए? तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, दैट इज कितने का? 50,000 इज टेकन फ्रॉम, हम इसको कहां से ले लेंगे? तो टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम इसको कहां से लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिया हुआ है। मतलब क्या कि यहाँ पर एक बात और लिखेंगे, इट इज
ऑल्सो अज्यूम्ड दैट, हम यह भी मान के चल रहे हैं दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैव अ क्रेडिट बैलेंस, यानी उसके पास बैलेंस है कितने का, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹50,000। हमने इतना मान लिया। हमने क्या कहा कि 5 लाख रुपया तो हमें इक्विटी शेयर से आ गया, लेकिन ये 50,000 का भी तो जरूरत था। तो हमने माना क्या कि हम 50,000 रुपया जो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है वो हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया ही नहीं था, तो हमने यहाँ पर यह भी अज्यूम कर लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 50,000 रुपया का क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर? जब इतना चीज हमने अज्यूम किया, हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हमें क्या करनी होगी, एंट्री करनी होगी। किस तरीके से, देखो, सबसे पहले तुमने फ्रेश इशू किया है, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आया, 5 लाख रुपए। हो गया 5 लाख रुपए का इंतजाम। दूसरा क्या चाहिए, 50,000 रुपया। लिखेंगे क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। कितना, 50,000, 50,000 आ गया, 5,50,000। तीसरा, अब रिडम्पशन करो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना चाहिए, 5 लाख। 5 लाख रुपया है, हाँ है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट कितना है, 50,000। क्या 50,000 है, तो हाँ है। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितना, तो 5,50,000 रुपया। और उसके बाद लास्ट एंट्री क्या करेंगे, पेमेंट की एंट्री करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। कितना, 5,50,000 टू बैंक अकाउंट 5,50,000। इज इट क्लियर? यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं? तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी फ्रेश इशू से रिडम्पशन होगा, तो फ्रेश इशू से रिडम्पशन के लिए हम क्या करेंगे कि एंट्री कर देंगे क्या, पैसा लाने का। और प्रीमियम और रिडम्पशन की एंट्री तो आपको पता ही है। तो इसके साथ आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है खत्म। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सॉरी, क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, थ्री ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कह रहा है क्या कि एक्स लिमिटेड हैड 2012% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इज फुल्ली पेड। ठीक है, एक्स लिमिटेड के पास कितना है, 2012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, ₹100 ईच का। ठीक है, यानी 2,000 कहने का मतलब क्या, ये 2 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर एट पार। कंपनी ने क्या कहा कि हम इसको किस पर रिडीम करेंगे, तो पार पर रिडम्पशन करेंगे। हमें कोई प्रीमियम पर पैसा वैसा नहीं चाहिए, हम पार पर रिडम्पशन करेंगे। ठीक है, बाय इश्यू ऑफ सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यानी कैसा नंबर, तो सफिशियंट नंबर, यानी जितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का हमें जरूरत है, यानी जितना अमाउंट है हमारा, हम उतने नंबर का इक्विटी शेयर इशू करेंगे। कितने का, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर फुल्ली पेड। मतलब क्या, कि इसने क्या कहा कि कंपनी क्या करेगी, रिडम्पशन करेगी। क्लियर है, कंपनी रिडम्पशन करेगी। कितने का रिडम्पशन करेगी, तो रिडम्पशन करेगी कितने का, तो 2,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। यानी कितने का रिडम्पशन करेगी,
2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करेगी। लेकिन इसके लिए इसको क्या करना है, फ्रेश इशू करना है। ठीक है, ये फ्रेश इशू करेगी। कितना फ्रेश इशू करेगी, तो एट द रेट ऑफ 10 रुपीज इसके अनुसार से सफिशियंट नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर का इशू करेगी, सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का इशू करेगी। अब एक बात बताओ, तुमको कितना अमाउंट चाहिए? 2 लाख रुपया। हमें अमाउंट का रिक्वायरमेंट है कितना? तो 2 लाख रुपया। कंपनी कह रही है कि हम एक इक्विटी शेयर कितने का इशू करेंगे? 10 रुपया का, डिवाइडेड बाई 10। यानी कंपनी को मार्केट में कितना इक्विटी शेयर इशू करना होगा? तो 20,000 इक्विटी शेयर अगर कंपनी मार्केट में इशू कर देती है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच का, तो कंपनी का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से समझना, तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो बट ध्यान से समझो, इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहा कंपनी ने? कंपनी ने कहा क्या कि कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, अच्छी बात है, कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर है कितने का? तो 2,000 प्रेफरेंस शेयर है एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। क्लियर? कितने रुपए का प्रेफरेंस शेयर हो गया? तो रुपीज 2 लाख। कंपनी क्या करना चाह रही है? इसका रिडम्पशन करना चाहती है। बहुत बढ़िया बात, कंपनी को रिडम्पशन करना भी चाहिए। लेकिन कहती है क्या कि कंपनी, जब हम इसका रिडम्पशन करेंगे तो हम किससे करेंगे? तो किससे कह दिया कि आउट ऑफ फ्रेश इशू से करेंगे। मतलब क्या कि हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट का हम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, बल्कि फ्रेश इशू से करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। जब फ्रेश इशू से करेंगे तो उस फ्रेश इशू में हम क्या मांगेंगे? तो इक्विटी शेयर लेंगे। कितने का? तो एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। कितने का इक्विटी शेयर हम लेंगे? तो एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच का इक्विटी शेयर लेंगे। तो एक बात बताओ बाबू, कि कंपनी को कितना रुपया चाहिए? 2 लाख रुपया चाहिए। लिखते हैं क्या? अमाउंट रिक्वायर्ड। कंपनी को कितना रुपए का जरूरत है? 2 लाख रुपए का जरूरत है। कंपनी कह रहा है कि हम एक शेयर 10 रुपए का इशू करेंगे, तो डिवाइडेड बाई कितना? 10। यानी अगर कंपनी मार्केट में 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच इशू कर दे, तो कंपनी को 2 लाख रुपया नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। लेकिन कंपनी क्या कह रही है कि हम इशू करेंगे। अब कितना इक्विटी शेयर इशू करेगी? तो इशूड करेगी 20,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, एट द रेट ऑफ 12 ईच। कितने पे इशू करेगी? 12 रुपीज ईच। कैसे? तो 10 रुपए का ये क्या लेगी? शेयर। यानी 2 लाख रुपए का ये क्या लेके आएगी? शेयर। और 2 रुपए का क्या लेके आएगी? प्रीमियम। यानी कितना? 40,000 लेके आ जाएगी क्या? प्रीमियम। सिंपल। यही काम यहाँ पर इसने किया है। कुछ इसमें करना नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, इसके कारण तुम्हें समझने में दिक्कत हो रही थी। अब क्लियर हो गया? देखो एंट्री क्या करेगी, सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? इक्विटी शेयर इशू करेगी मार्केट में। एंट्री क्या करेगी? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल से कंपनी कितना रुपया लेके आ रही है? अभी हमने देखा कि इक्विटी शेयर कैपिटल से कंपनी कितना ला रही है? 2 लाख रुपया। लिखेंगे क्या? 2 लाख रुपया। लेकिन क्या प्रीमियम पे पैसा नहीं लाई है? लेके आई है ना। लिखेंगे क्या? टू सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम पे कितना लेकर आई थी? 2 रुपया। यानी 40,000। यानी कंपनी ने कितना लाया? 2,40,000 रुपया। कंपनी को रिडम्पशन करना है किसका? प्रेफरेंस शेयर का। कितना अमाउंट चाहिए? 2 लाख। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितना? 2 लाख रुपए। और तीसरा, प्रेफरेंस
शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 2 लाख रुपए। अब देखो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है सर, 2 लाख रुपए का तो यूटिलाइजेशन हो गया, अब ये 40,000 रुपए का क्या ट्रीटमेंट करें? तो ये 40,000 रुपए का कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये 40,000 रुपया जो ये आप देख रहे हो सिक्योरिटी प्रीमियम का, ये 40,000 रुपया बैलेंस शीट में शो होगा किसके तहत? तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के तहत, शोन इन बैलेंस। इसको हम क्या कर देंगे? बैलेंस शीट में शो कर देंगे। सिंपल सी। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या किया, 2 क्वेश्चन देखा। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा क्या, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट में जब बेसिकली कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम लाना पड़ा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और दूसरा हम लोगों ने नॉर्मल केस में देख लिया। तो देखो अभी तक तो हम लोगों ने यहाँ तक का पोर्शन कवर किया। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, क्योंकि मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं बना रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो बनाने से क्या हो जाएगा कि आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं 2-2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन का ही वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरी अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग देखेंगे आउट ऑफ पार्शली आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और पार्शली आउट ऑफ फ्रेश इशू। ठीक है, उसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक एग्जामिनेशन में उससे क्वेश्चन बनते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर द क्लास।